श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है और चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। शारीरिक समस्याओं जब हम लंबे समय तक चिंता करते हैं तो शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जैसे कि अनिद्रा, तनाव, मांसपेशियों में दर्द, हृदय रोग आदि। जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारा मन में निराश में चला जाता है और अधिकांश समय खुशी और उत्साह की कमी हो सकती है। जैसे कि कार्यों का प्रभाव, तो हमारे कार्यों पर प्रभाव भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं चिंता के कारण हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते और अधिक गलतियों का सामना कर सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें सकारात्मक सोचना और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं स्वस्थ मन और शरीर के लिए ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर नींद की कमी और नकारात्मक भावना पैदा कर सकता है, जैसे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर असर जुड़ी हुई चिंता के कारण बन सकता है और बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। ये हृदय की रोग के दर्द, ऊर्जा की कमी, पाचन संबंधी समस्या आदि उत्पन्न कर सकती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं इसलिए निर्धारित और सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो होता है। मन की शक्ति कम हो जाती है और हम सकारात्मक दृष्टिकोण से दूर हो जाता है। इससे समस्याओं का समाधान ढूंढने में परेशानी हो सकती है। संबंधों पर असर, जुड़ी हुई चिंता से व्यक्ति का संबंध भी प्रभावित हो सकती है। ये पारिवारिक समस्या और व्यक्तिगत संबंधों का दुर्भाग्यपूर्ण बना सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का उत्पादकता और भी प्रभावित कर सकती है। एक काम करने की क्षमता को कम कर देती है और कार्य की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसलिए चिंता से बचना और सकारात्मक सोच वाले विचार को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि योग, मेडिटेशन, संगीत और सकारात्मक गतिविधियाँ इनमें मदद कर सकती है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, जैसे कि चिंता, तनाव, दिलचस्पी की कमी और सोने की समस्या, खाने की आदतों में बदलाव आदि का कारण बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से स्वयं को खुद के विचारों में इतना खो देते हैं कि हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं और भविष्य के लिए चिंता करने लगते हैं। हमें नकारात्मक प्रभाव महसूस हो सकता है और हमारी दिनचर्या और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं इसलिए हमें संभवतः सकारात्मक रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और चिंता की अवस्था में नहीं पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शारीरिक प्रभाव पर चिंता से हमारे शरीर के कुछ हिस्से अस्त व्यस्त हो सकते हैं। ये शरीर के रोग का कारण बन सकता है और समस्याओं से ज़्यादा चिंता करने से दिल की बीमारियों, मोटापा, मानसिक रोग आदि संभावना बढ़ जाता है। चिंता, तनाव, उदासी, निराश आदि भावना दिमाग में उत्पन्न कर सकती है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं आपका विचार शक्ति का कमी और ज़्यादा चिंता में रहने से हमारी विचार शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है। हमें ठीक से सोच नहीं पाते और हमें समस्याओं का समाधान के लिए सही फैसले भी नहीं ले पाते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं समय की बर्बादी, चिंता करते रहने से हम अपने समय को बर्बाद करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो सकती है।
इन सभी कारणों से दिखता है कि ज़्यादा चिंता करने हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें चिंता को कम करने के लिए सकारात्मक और संतुलित जीवनशैली अपनानी चाहिए और अपनी मन को स्वस्थ रखने के लिए मेधावी विचारों का प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, शारीरिक समस्या जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की समस्या भी हो सकती है, इससे नींद की समस्या भी हो सकती है और शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो सकती है। मानसिक समस्या चिंता करने से भावनात्मक स्तर पर तनाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं जैसे कि डिप्रेशन, चिंता, अवसाद आदि हो सकती है। रिश्तों में संबंध चिंता करने से रिश्तों में तनाव आ सकता है, जो परिवार या मित्रों के साथ अच्छे संबंधों का प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि पेशेवर जीवन, चिंता और तनाव आपके पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि अपने काम के प्रदर्शन में ध्यान केंद्रित न होने से कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर चिंता से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। विभिन्न रोग की संख्या बढ़ सकती है और समस्या प्रतिरक्षा शक्ति कम हो सकती है। इन भावनाओं को देखते हुए हमें ज़्यादा चिंता से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य विषय पर ध्यान केंद्रित करने, सामाजिक समर्थन लेने और सक्रिय रहने का माध्यम से हमें चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमारे मन के अस्थिर और बना देती है, जिसका सीधा अर्थ होता है कि जब हम किसी विशेष समस्या, चुनौती या घटना के बारे में चिंतित होते हैं तो हमारा मन शांति नहीं रहता। जब हम चिंता करते रहते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क को एक अतिरिक्त बोझा महसूस होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता के कुछ सामान्य प्रभाव हो सकता है। अवसाद, चिंता के अधिकार लोग अवसादी हो सकते हैं, जिसका कारण हो सकता है अनिश्चितता और नकारात्मक सोच। नींद की समस्या, चिंता करने से नींद की भी समस्या हो सकती है, जैसे अच्छी नींद ना। शारीरिक समस्या, अधिक चिंता करने से शारीरिक समस्या जैसे कि दिल का रोग, मांसपेशी के दर्द, पाचन संबंधी विकार आदि हो सकती है। निराश चिंता का कारण हो सकता है, उन चीज़ों से रुचि नहीं रहती है। मानसिक तनाव, चिंता मनुष्य को मानसिक तनाव में भी डालती है, जिससे समस्याओं का समाधान करना, सही निर्णय ले पाना मुश्किल हो सकता है। चिंता से बचने के लिए लोग सकारात्मक सोच, योग, ध्यान और समय प्रबंधन और सही व्यायाम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का सुधार कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर चिंता स्थिर अधिक है और स्वास्थ्य रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो एक पेशेवर सेल्फ हेल्प काउंसलर या प्रोफेशनल से मिलकर सहायता लेना भी फायदेमंद हो सकता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी चिंता के विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, हमें आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन में स्थिति की जड़ तक पहुंचते हैं, तो उन चिंताओं को हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बजाय हम अपनी चिंता को समझने और संभालने के लिए उचित तरीकों ढूंढने का कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम और तनाव से बच सके और अपने जीवन में सकारात्मक रूप से नियंत्रित कर सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते, इन संदर्भ में एक कहावत भी है कि
चिंता छोड़ो, कल का सोचो। इसका अर्थ है कि हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान को समझाने और उसमें उचित रूप से काम करने की ज़रूरत होती है। जय श्री कृष्ण।